गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डायपोल। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एक्सियल लाइन क्या होती है और एक डायपोल क्या होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसको बोल रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है हमारी कि अगर ये कोई बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज बॉडी अपने अराउंड क्या लगा रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाती है। ठीक, अब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन है वो कितना लग रहा है पर यूनिट चार्ज पे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन चार्ज। ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। इससे पहले वाले हम टॉपिक्स में हमने ये पढ़ा कि जो फोर्स होता है वो आता है हमारा कूलम्स लॉ से। अब कूलम्स लॉ हम दूसरी आप वीडियो में देख सकते हैं क्या होता है। कूलम लॉ से फोर्स होता है हमारा K Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये क्वांटिटीज़ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। Q हमारा होता है चार्ज और Q1 भी होता है हमारा कोई भी चार्ज जो जिसके ऊपर हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और R होता है कि कितने डिस्टेंस से वो दोनों चार्जेस आपस में सेपरेटेड है। K हमारा ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब जब हम इस फोर्स की वैल्यू को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है K Q1 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q, एंड दिस कम्स टू बी K Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्लियर इतना? अब हम देखते हैं कि डायपोल क्या होता है। हमने किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? चार्जेस के बारे में। तो जब हम इसमें दो चार्जेस कंसीडर करते हैं, लेकिन दोनों चार्जेस कैसे होते हैं? अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। एक होगा प्लस एंड एक होगा माइनस। इनकी वैल्यू सेम होगी, सिर्फ डिफरेंस किस में होगा? उनके साइंस में। ठीक, अब देखो हमेशा डायपोल की डायरेक्शन होती है हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो भी उनके सेंटर से हमेशा इक्वल होता है। अगर इधर वो a डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इधर भी वो a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और टोटल डिस्टेंस हो जाता है हमारा 2a। अब हम आते हैं एक्सियल लाइन पे। अब हमें करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे किसी भी डायपोल की वजह से। अब डायपोल हमने समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने समझ ली, तो एक्सियल लाइन क्या होती है बच्चों? एक्सियल लाइन होती है कि अगर हम कोई डायपोल ले रहे हैं, ध्यान रखना डायपोल हमेशा बनाओगे आप -2 प्लस। जब इस डायपोल के सेंटर से होके एक लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, और ये एक्सियल लाइन हमारी इन्फिनिटी तक होती है, इसका हम पता नहीं लगा सकते। तो इस एक्सियल लाइन पे हमें वैल्यू चेक करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब वो हम कैसे चेक करेंगे? इस एक्सियल लाइन पे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे P। अब इस आर्बिट्री पॉइंट से और इस सेंटर से इसका टोटल डिस्टेंस हम लेते हैं R, और डायपोल का डिस्टेंस मैं वही रख रही हूँ जो पहले रखा A। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसको मैंने ले लिया 1 एंड जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ले लिया 2। अब देखो जब ये प्लस इस पॉइंट पे अपना इफ़ेक्ट डालेगा तो वो किस साइड लगेगा ये कैसे पता लगेगा? देखो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी हम टेस्ट चार्ज या फिर कोई पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, तो P पे हमारा कैसा पॉइंट चार्ज है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? रिपेल। तो जब पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो लगेगी अवे। इतनी चीज़ें क्लियर है? अब ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे E2 लिख रही हूँ मैं, क्यों? क्योंकि चार्ज 2 की वजह से लग रहा है। अब इस E2 की वैल्यू बहुत ग्रेटर होगी क्योंकि ये चार्जेस का डिस्टेंस भी कम है और उसमें रिपल्शन भी ज़्यादा होगा। जब हम -Q की बात करते हैं तो अब माइनस और प्लस आपस में क्या होंगे? अट्रैक्ट। अब ये अट्रैक्ट तो होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ले रहे हैं E1।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं E1, अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस होगा इसका कम। ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि अब ये माइनस Q जो चार्ज है इस पॉइंट से दूर है, और दूर होने की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम। अब E1 हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है माइनस Q की चार्ज की वजह से, और E2 हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है प्लस Q की वजह से। अब बात आती है डिस्टेंस से। दो चार्ज हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, जैसे कि हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा। अब ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, अब ये क्वेश्चन है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? जो चार्ज है हमारा प्लस Q, और जो पॉइंट है P जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चेक कर रहे हैं, वहाँ से हम इनका डिस्टेंस चेक करें, तो ये कैसे हो जाएगा? अब ये डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा, देखो R माइनस ए, इसको अलग से हम डिनोट कर लेंगे नीचे। और जब माइनस Q की वजह से डिस्टेंस चेक करेंगे तो ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा, देखो इस पोल से P का डिस्टेंस R प्लस दिस डिस्टेंस A। ठीक, अब इतनी चीज़ क्लियर हुई कि माइनस Q की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 एंड डिस्टेंस है R प्लस ए। प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E2 एंड डिस्टेंस है हमारा R माइनस ए। अब हम आते हैं कि टोटल वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस पॉइंट P पे। अब इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, E2 एंड E1। अब देखो मैंने पहले ही बताया कि ये जो E2 होगा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को ज़्यादा रिपेल करेगा, और जो E1 है इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि डिस्टेंस की वजह से वो उसको कम अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो इसलिए जो हमारी नेट E की वैल्यू होगी, E विल बी E2 minus E1 because E2 is much greater than E1. Now we will substitute the value of E1 and E2. अब मैंने यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा दिया। ये हमने कैसे की? जैसे हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से जब हमने वैल्यू पुट करवाई और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चेक करनी थी E2 माइनस E1, देन यहाँ पे क्या होगा, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब KQ एंड KQ दोनों में कॉमन है, तो KQ हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ताकि हमें बार बार उसको लिखना ना पड़े, अपनी कैलकुलेशन ईजी रखें हम। और नीचे देखो इन दोनों का एलसीएम, इसका एलसीएम क्या जाएगा, R माइनस ए होल स्क्वायर R प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा, R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर। देन अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू KQ इंटू में, अब इसका स्क्वायर खोल रही हूँ मैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और माइनस में दिया हुआ है A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR। अपॉन में जो हमारा चल रहा है वही लेके चल रहे हैं हम, R माइनस ए स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब नीचे वाली जो क्वांटिटीज़ हैं उनका स्क्वायर हम ओपन नहीं कर रहे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से आएगा KQ। अब यहाँ से जो सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, प्लस का ए स्क्वायर एंड माइनस का ए स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास बचा क्या, अब देखो हमारे पास बच गई वैल्यू KQ इंटू 4AR अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए होल स्क्वायर। अब हम बात कर रहे थे डायपोल की, तो डायपोल से रिलेटेड तो यहाँ पे कुछ टर्म होनी चाहिए। अब जब हम डायपोल की बात कर रहे थे तो डायपोल से रिलेटेड एक टर्म यूज़ होगी यहाँ पे, डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चे, जब ये दो चार्जेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, तो उसका डायपोल मोमेंट हम कैसे चेक करते हैं, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, क्यू लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है ना, सिर्फ डिफरेंस किस में है, उनके साइन में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब इस डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से, और एक ये वेक्टर क्वांटिटी हो रही है। अभी हम ये पूरी डेरिवेशन वेक्टर में नहीं कर रहे क्योंकि वो पजल हो जाएगा, पहले मैं इसको आपको स्केलर क्वांटिटीज़ में करके दिखा रही हूँ। तो डायपोल मोमेंट की सिर्फ वैल्यू याद रखोगे कि क्या होता है, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
अब देखो डिस्टेंस बिटवीन डायपोल क्या था 2a, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू। अब इस 4 को मैं 2 इंटू 2 भी तो लिख सकती हूँ, इंटू ए आर, अपॉन में जो क्वांटिटी हमारी है वही चलेगी। अब यहाँ से देखो जो 2a है वो डायपोल के बीच का डिस्टेंस है और q उनका मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा k p r अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर एंड r प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है e। अब जो इक्वेशन ये हमने यहाँ पे डायपोल मूवमेंट लिखने से पहले बनाई थी जो थी KQ4AR, या फिर जहाँ हमने स्प्लिट की थी, इसी को लेके अब हम इसका एक स्पेशल केस। अब इसका स्पेशल केस क्या होगा बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि एक्सियल लाइन पे डायपोल की स्टडी कर रहे हैं, मतलब डायपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही थी एक्सियल लाइन पे। अब जो एक्सियल लाइन है उसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी तक है, लेकिन जो डायपोल है उसका जो डिस्टेंस होता है बहुत स्मॉल होता है। तो यहाँ पे जो ए होता है हमारा वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में इस ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसमें नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू हो जाती है 4KQ R अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो ये एक आर से हम एक आर कैंसिल कर देते हैं, 4KQ अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू ई। ये हमारी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल लाइन विच इज इक्वल्स टू 4KQ अपॉन आर क्यूब।